नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल की शुरुआत हम कर रहे हैं। भक्ति काल से पहले आदि काल के अंतर्गत आप जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध और लौकिक साहित्य का अध्ययन हम कर चुके हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं जो हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि की, भक्ति आदि काल के पश्चात, जिसे वीरगाथा काल कहा, आदि काल के पश्चात हमारे उसमें भक्ति काल क्यों आया और किस प्रकार आया, भक्ति की आवश्यकता क्यों हुई, इसके प्रमुख जो कारण हैं भक्ति आंदोलन उदय के, वो प्रमुख कारण क्या थे। तो हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। तो सर्वप्रथम भक्ति काल का जो उल्लेख है वह श्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो मोनियर विलियम्स ने भक्ति की जो उत्पत्ति हुई है वो भज धातु से हुई है। यह मोनियर विलियम्स कहते हैं कि जो भक्ति है वह भज धातु से हुई है। भक्ति का अर्थ होता है भजना, पूजा करना, यानी भगवान को भजना, है ना। भज का अर्थ होता है भजन करना, तो उससे ही भज धातु से ही भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। जो भक्ति का उदय हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है। भक्ति आंदोलन की उदय की पृष्ठभूमि के संबंध में विद्वानों के मत हैं। तो कौन कौन विद्वान क्या मानते हैं कि भारत में जब भक्ति आंदोलन आया तो उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों आया ये भक्ति आंदोलन, क्यों भक्ति की आवश्यकता महसूस हुई भारत के निवासियों को, क्या कारण थे कि भक्ति को इतनी प्रमुखता दी गई। जॉर्ज ग्रेसन, वेवर, बर्नले भंडारकर जो हैं ये मानते हैं ईसाई प्रभाव, कि ईसाइयों का इतना अधिक प्रभाव था कि उसके कारण भक्ति की उत्पत्ति हुई। ताराचंद्र मानते हैं अरबी देन, यानी अरब के निवासियों की देन। आबिद हुसैन कहते हैं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का यह परिणाम है, कि मुस्लिम संस्कृति क्या करती है, दिन में 5 बार अपने भगवान को, आराध्य को याद करते हैं वो, है ना। तो वो कहते हैं मुस्लिम संस्कृति का संपर्क, यानी मुस्लिमों के संपर्क में जब हिंदुस्तान के व्यक्ति आए तब उसका इनको यह परिणाम मिला कि ये भी अपने भगवान को याद करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, 2 प्रकार के सवर्ण और अवर्ण। तो अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी अवर्णों के पास पहले इतना समय नहीं होता था कि वो भगवान की भक्ति करें। उन्हें सिर्फ कामदार मजदूर या इस तरह का वो काम करते थे, तो उन्हें समय ही नहीं मिलता था कि अपने भगवान को याद करें, भजन करें, पूजा करें। तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। ये बात बिल्कुल सच है कि जब व्यक्ति के पास पहले जो समस्या है उसकी भोजन पानी, भोजन, कपड़े और मकान की है, और वही समस्या उसकी हल हो जाए तभी व्यक्ति उसके आगे अपने बारे में और किसी चीज़ के बारे में वो सोचता है। तो अवर्णों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें समय ही नहीं मिलता था अन्य किसी कार्य के लिए। जब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही हुई तो वो क्या करने लगे, अपनी भक्ति करने लगे, भगवान को याद करने लगे। तो वो कहते हैं कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उस कारण भक्ति की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर सतीश चंद्र कहते हैं राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता था उसका ह्रास हो गया, और कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव का यहाँ पर भक्ति का प्रभाव इसलिए है कि जब राजपूतों की हार हो गई और जो ब्राह्मण थे जो कर्मकांड करते थे, ब्राह्मणवादी समाज था, वो ब्राह्मण पूजा पाठ वगैरह करते थे, और बौद्ध धर्म की अल्पता, यानी बौद्ध धर्म में व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानते थे और उसका धीरे धीरे पतन हो गया, क्षय हो गया। और सूफी संतों का प्रभाव, जो सूफी संत यहाँ पर आए भारत देश में, तो उससे भक्ति की उत्पत्ति हुई है, लोग भक्ति उस प्रकार करना सीख गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण जनता हताश थी, जाति तथा सांस्कृतिक संकट, यानी भारतवर्ष में मुस्लिम आक्रमण हुए, देव मंदिर तोड़े जा रहे थे, है ना, नारियों को जबरदस्ती अपनी कैद करके उन्हें मुजरिम अपने यहाँ ले जाया जा रहा था, उनसे विवाह करो या मरो, इस तरह का स्थिति हमारे देश में हो गई थी।
जब इंसान पर विपत्ति आती है तो उसे भगवान के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण के पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट, जब आक्रमण यहाँ पर हो गए, जनता चारों तरफ से निराश, हताश और परेशान थी, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। तो इस कारण भक्ति की उत्पत्ति हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर में होना चाहिए था, किंतु दक्षिण से हुआ। कहते भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, है ना, द्रविड़ उधर दक्षिण उपरी और वहाँ से उस भक्ति को रामानंद 10 तरफ लेकर आए। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं, बल्कि उत्साह या जिजीविषा का काव्य है। जब भक्ति का हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का होना चाहिए, जब व्यक्ति परेशान दुखी होता है तो उसके मन से जो कविताएं निकलती हैं तो दुख, अगर व्यक्ति दुखी है तो दुख का कार्य करेगा, पर उसमें ऐसा नहीं है, वह अच्छा काव्य है भक्ति का। मुक्तिबोध कहते हैं, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता दुख एवं परेशानी से हुआ। जब जनता दुखी होती है, परेशान होती है तो भगवान की ही शरण में जाती है, तो उसी से ही भक्ति काल का उदय हुआ है। रामविलास शर्मा का कथन है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो जातियों मतलब मुस्लिम और उनका आक्रमण हुआ भारत देश में, जो जनता थी यहाँ की वो अपनी सुरक्षा के लिए पूजा पाठ करने लगी, मंदिरों में जाने लगी। तो इस प्रकार जनवादी यानी जनता का आंदोलन है, जनता ने आंदोलन किया भक्ति की, तो वही भक्ति काल के रूप में हमारे सामने है। भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य हैं कि क्या क्या संज्ञाएं दी हैं विद्वानों ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन कौन कहता है? जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग महत्वपूर्ण है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने कहा है। लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक यानी व्यक्ति, और जब व्यक्ति अपने धर्म समाज और कार्यों के प्रति जागृत हो गया उस समय, तो उन्होंने उसे लोक जागरण कहा है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं लोक जागरण काल। लोक का अर्थ है व्यक्ति, समाज, जनता। जागरण यानी जागृत अवस्था में होना, उसका अपने सचेत होना अपने धर्म के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। काल यानी समय, ये काल उस समय का है जब जनता वहाँ की सचेत हो गई थी अपने धर्म और कर्म के प्रति। भक्ति काल को लेकर काफ़ी विवाद नहीं है। आगे हम अध्ययन करेंगे भक्ति काल की धाराएं कौन कौन सी विकसित हुई। थोड़ा सा भक्ति काल का संक्षिप्त में परिचय, इसके बाद आगे की क्लासों में हम भक्ति काल का पूरा अध्ययन करेंगे। भक्ति काल को लेकर का नामकरण को कोई विवाद नहीं है। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा है, बाकी सभी ने भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने इसे सर्वप्रथम भक्ति काल कहा था। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यहाँ पर श्रद्धा भी थी, प्रेम भी था और सभी कुछ उसका नाम भक्ति है। दो धाराएं प्रभावित हुई इसमें, निर्गुण और सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषयकृति एवं अन्यता माना है। तो दोनों धाराएं थी, सगुण और निर्गुण, तो दोनों में क्या थी? भगवान के प्रति समर्पण की भावना इसमें थी। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में आलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहां के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के शैवों को नैनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है। महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के जो शैव हैं नैनार, उनकी संख्या कितनी है? 63 है। और कहाँ के शैवों को नैनार कहा जाता है? तो दक्षिण के। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। रामानुज का जो वो है साधना का संप्रदाय वो कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क हैं। तो वैष्णव धर्म की जो स्थापना हुई उसमें कौन कौन है? रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। हम इन सभी का अध्ययन
इनके संप्रदायों के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे और आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत हैं। उत्पन्ना द्रविड़े शाह वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित चित्त महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। यह श्रीमद् भागवत से लिया गया है। मलेक्षाक्रांत देशेषु पापे कनि निलयेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिमतम। वल्लभाचार्य, यह कृष्ण नामाश्रय स्रोत से वल्लभाचार्य का एक कथन है। जनश्रुतियों में जो प्रचलित कथन है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप सो खंड। यानी भक्ति का जो उत्पन्न हुई वो कहाँ हुई? द्रविड़ में हुई, दक्षिण में, और उसे रामानंद इस तरफ लेकर आए उत्तर भारत में। प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड, और इसे कबीर ने और आगे से विस्तार किया है जनश्रुतियों के मतानुसार। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया है। ये ग्रियर्सन का कथन है। बिजली की कुछ विद्वानों के कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सभी का अध्ययन करेंगे। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह ग्रियर्सन का कथन है कि बिजली की चमक के समान उत्पन्न हुई। तो ग्रियर्सन का ये कथन है कि बिजली जैसे चमकती है, कहाँ से बिजली चमकी, किस प्रकार चमकी, यह किसी को पता नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति का भी जो एक श्रोता आया भक्ति का, वो कहाँ से आया, कोई हिंदू इसके बारे में नहीं जानता। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति है वह धर्म का रसात्मक रूप है। यानी भक्ति जब व्यक्ति करता है तो रस यानी उसे आनंद की एक प्राप्ति होती है, रसात्मक रूप है। तो भक्ति धर्म चाहे वो शिव भगवान की करे, कृष्ण की करे, आराध्य किसी भी संप्रदाय की वो करे, किसी भी चाहे बौद्ध धर्म की भक्ति करे, तो भक्ति यानी अपने मन से जिसको भजना पूजना करना सब, तो उससे क्या होता है? रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो वही भक्ति का रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो भक्ति का श्रोता यानी उसकी एक लहर वो कहाँ से आ रही थी? दक्षिण से, और उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय, राजनीति के कारण कुछ यहाँ पर ऐसे परिवर्तन हुए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हो रही थी। तो जो लड़ाइयाँ हो रही थी तो जो हिंदू थे वह भगवान अपनी शरण, भगवान की शरण में गए। उस वही एक जो उनका वही उन्होंने माना कि राजनीतिक लड़ाइयाँ हो रही थी तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो वही यहाँ पर उनके हृदय में भक्ति को फैलने का पूरा स्थान मिला। यानी उस समय सही समय उन्हें मिल गया भक्ति को प्रसारित करने का। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कथन बार बार परीक्षाओं में आता है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इसका 12 आना साहित्य वैसा ही होता जैसा आज है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्तियों का परिचायक है। यह बच्चन सिंह का कथन है। भक्तिकालीन काव्य की सर्व
प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। पराजय के बाद या तो व्यक्ति आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, यह बाबू गुलाब राय का कथन है। तो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, यानी अगर कि हम पराजय हो गई तो कोई बात नहीं, हम मन से बहुत तंदुरुस्त हैं, मन से हम नहीं हारे, या अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। तो वह उन्होंने बात कही है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास का यह कथन है, जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी सूर जैसे कवियों की दिव्यवाणी समाज के, देश के कोने में फैली, तो उसे उन्हें स्वर्णयुग कहा है। कबीर तो आज भी कबीर ने आज की बातों पर कितना समसामयिक लिखा है, कितना अच्छा लिखा। आज भी वह हमारे सामने उनके दोहे अगर हम पढ़ें तो कितने सार्थक प्रतीत होते हैं, कि कितनी वर्तमान समय में भी कितने प्रासंगिक हैं। उनकी बोलियां, उनकी जो वाणी है वो कितनी जनता के ऊपर या फिर किसी के ऊपर जो उन्होंने लिखा है कबीर ने, बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है उनका। तुलसी का राम काव्य है ना, तो वो भी सूर जैसे कवियों ने जो लिखा है, तो भक्ति काल का उसे स्वर्ण युग कहना सही है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भक्ति आंदोलन है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो आपने इन कथनों का अध्ययन किया। इन कथनों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, और अध्ययन किया कि भक्ति काल का उदय किस प्रकार हुआ, क्या पृष्ठभूमि थी इसकी। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।